Hello everyone, welcome to Sanjeevani classes once again, and if you guys are new here, please do subscribe this channel to learn various things on this single platform. So आज हम करने जा रहे हैं EVS का एक चैप्टर और ये रहेगा क्लास 4th के लिए और चैप्टर 1 का जो नाम है यहाँ पर वो है लिविंग टुगेदर। ये होगा हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसको हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे और ये जो बुक रहेगी हमारे पास ये रहेगी आवर वंडरस वर्ल्ड। इस बार की ये बुक है आपकी आवर वंडरस वर्ल्ड। इसी का हम लोग पहला चैप्टर करने जा रहे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, दैट इज लिविंग टुगेदर। तो यहाँ पर जो मैं बोर्ड पर यूज करूंगी ये रहेंगे इस चैप्टर के नोट्स। तो बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे इसके साथ साथ मैंने वर्ड मीनिंग भी लिखे हुए हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। हो सकता है ये चैप्टर जो है आपको बिट्स में देखने को मिले, हालांकि मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से खत्म कर दूं और सिंगल वीडियो मर्ज करके इसकी डाल दी जाएगी। ठीक है, तो बिना देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का? लिविंग टुगेदर। तो लिविंग का मतलब साथ रहना और टुगेदर का मतलब साथ। ठीक है, तो साथ रहने की बात का यहाँ से हमें मैसेज मिल रहा है इस चैप्टर में और अब हम एक एक करके इसे समझना शुरू करते हैं। ओके गाइस, इधर देखेंगे अबाउट द यूनिट। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे यूनिट के बारे में पढ़ते हैं कि इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे क्या। आपको पता है आपके बुक के अंदर यूनिट्स होते हैं। ठीक है, सो अबाउट द यूनिट आवर कम्युनिटी। तो हमारे यहाँ पे जो यूनिट है इस बुक की पहली यूनिट है आवर कम्युनिटी और उसी का ये लेसन नंबर 1 है लिविंग टुगेदर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे वी विल लर्न हाउ पीपल इन अ कम्युनिटी लिव एंड वर्क टुगेदर। हम देखेंगे किसी समुदाय के जो लोग हैं यानी ग्रुप ऑफ पीपल वो कैसे रहते हैं और कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कम्युनिटी दिखा रखी है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये जो पर्सन है ये इन्हें खाना खिला रहे हैं और ये सारे बैठकर जो खाना खा रहे हैं और ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। देखो ये जो है इन्हें पत्ते बांट रहे हैं। आपको पता है साउथ इंडिया में जो होता है वो जो केले का पत्ता उसके ऊपर रख के खाना खाया जाता है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये पर्टिकुलर किसी ग्रुप ऑफ पीपल को दिखा रहा है, यानी ये कोई कम्युनिटी है जो एक साथ रहती है और एक साथ काम करती है। सो ईटिंग टुगेदर एज अ कम्युनिटी, यहाँ पे एक साथ बैठ के क्या खाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। We all help each other and share things like schools, hospitals, markets and banks. हम लोग जो हैं यहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करते हैं और चीज़ों को शेयर करते हैं, जैसे कि स्कूल्स, जैसे कि हॉस्पिटल्स, जैसे कि मार्केट्स और जैसे कि बैंक्स। We will understand how people do different jobs to make the community a better place। और हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि कैसे जो है लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। किस लिए भाई? एक तो अलग अलग तरीके की जॉब्स करते हैं ताकि उससे कम्युनिटी को जो है वो एक फायदा मिले और ये रहने के लिए एक बेटर प्लेस बने। अब यहाँ पर इसके अंदर हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ हमें वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं जैसे कि कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का मतलब होता है एक समुदाय। यहाँ पे हम देख सकते हैं कम्युनिटी का मतलब होता है एक समुदाय। ठीक है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का कुछ समूह जो कि एक साथ रहता है और एक दूसरे की मदद करता है। लोगों का समूह जो कि एक साथ रहता है और एक दूसरे की मदद करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ मिलकर, यानी एक साथ। टुगेदर का मतलब एक साथ। ठीक है, अगला है हमारे पास हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं। शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है, बांटना। जैसे कि मान लो अगर मैं कुछ खाने का लाई हूँ या फिर कुछ भी ऐसी चीज लाई हूँ मैं हूँ वो मेरा फ्रेंड है, अगर मैं उसे बांटूंगी तो कल को मुझे भी जरूरत होगी तो वो भी क्या करेगा, मेरे साथ अपनी चीजों को शेयर करेगा। जैसे कि कई बार होता है क्लास में बच्चे जो है पेंसिल लाना भूल जाते हैं, गलती से मिसप्लेस हो जाती है, मिलती नहीं है, तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। हेल्प का मतलब मदद करनी चाहिए। ठीक है, और चीजों को क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, यानी कि बांटना चाहिए। अगर आज आप किसी की हेल्प करोगे तो कल आपकी भी कोई हेल्प करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्कूल। स्कूल का मतलब क्या होता है भाई, विद्यालय। एक ऐसी जगह जहाँ पर आप क्या करते हो, पढ़ने जाते हो, एक एनवायरमेंट में जाते हो जहाँ पर आप सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हो, उसके साथ साथ आप अपना डेवलपमेंट भी करते हो। वहाँ पे आप खेलते हो लोगों के साथ, बच्चों के साथ, है ना, वहाँ पे आप नई चीजें सीखते हो। तो सिर्फ
स्कूल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जाओ और कॉपी में लिखना शुरू कर दो, नहीं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अलग अलग तरीके के बच्चों से मिलते हो, जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कोई पंजाब का होता है, कोई हरियाणा का होता है, कोई बिहार, कोई राजस्थान, कोई केरल, और सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ सीखते हैं और एक दूसरे के साथ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया स्कूल यानी कि विद्यालय। फिर आप देखते हो हॉस्पिटल्स होते हैं हमारे घर के आसपास, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्पताल। अस्पताल में क्या होता है, जब भी कोई बीमार हो जाता है, जब भी किसी को कोई बीमारी हो जाती है, तो वो इलाज के लिए कहाँ जाते हैं, अस्पताल। यानी जब भी आप अच्छा महसूस नहीं करते हो तो आप कहाँ जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो ठीक होने के लिए ना। वहां पे हॉस्पिटल में कौन होते हैं, कोई बताएगा? डॉक्टर्स होते हैं और नर्स होते हैं और पेशेंट होते हैं, और कौन होते हैं? क्या और कोई नहीं होता? क्लीनर नहीं होते वहां पे, साफ सफाई करने वाले लोग नहीं होते, गार्ड नहीं होते वहां पे, है ना। तो वो सब एक साथ रह रहे हैं और एक साथ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाओ मार्केट। मार्केट का मतलब बाजार। जब भी आपको कुछ खरीदना होता है, खाने का, पीने का, पहनने का, आप कहाँ जाते हो, मार्केट। मार्केट का मतलब क्या होता है, बाजार। ठीक है, समझ आया आपको? वी विल अंडरस्टैंड हाउ पीपल डू डिफरेंट जॉब। हम समझेंगे इस यूनिट में कि कैसे लोग जो है अलग अलग तरीके के काम करते हैं, क्या करने के लिए, कम्युनिटी को यानी समुदाय को एक अच्छी जगह बनाने के लिए, एक अच्छा प्लेस बनाने के लिए। तो एक दूसरे की मदद करना जरूरी है कि नहीं है? आप मुझे बता सकते हो आपकी डेली बेसिस पे कौन मदद करता है? पूरी कोशिश करते हैं हमें वो चीज़ पढ़ाने की। और ट्यूशन में हमेशा सब लोग, हमें ट्यूशन में ये सिखाया जाता है और स्कूल में भी, कि सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अगर वो अलग देश का है तो सबसे नीचा नहीं समझना चाहिए, हमें भी उसका दोस्त रहना चाहिए। और बताओगे और कौन आपकी मदद करते हैं? हाँ, एक सेकेंड। अगर हमको ट्यूशन में कोई गेम खिलाया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं था कि पढ़ाई नहीं होती। स्कूल में अगर गेम खिलाया जा ट्यूशन या स्कूल में अगर गेम खिलाया जाता है तो वो पढ़ाई के ही काम की चीज़ होती है। अच्छा, कि आपकी कौन कौन मदद करता है डेली बेसिस पे, कौन आपकी मदद करता है, ये पूछा बेटा मैंने आपसे। अगर हम किसी और को कुछ सामान देंगे तो वो किसी दिन हमारी भी मददें करेंगे। कृष्णा, हमारी कौन मदद करता है डेली? भी पापा मदद करते हैं, और कोई मदद नहीं करता? टीचर मदद करते हैं और बहन भाई मदद करते हैं, और हाँ बताओ ऋषभ। टीचर्स मदद करते हैं और फ्रेंड्स मदद करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने सोचा है कि जब आप सुबह उठते हो तो कूड़ा, आपका घर का कूड़ा ले जाने के लिए कोई आता है? सोचा है आपने? क्या वो आपकी मदद नहीं है? आपको पता है आपके घर के बाहर जो नालियां बह रही हैं उसमें जो वेस्ट बह रहा है उसकी भी साफ सफाई होती है, पता है ना आपको? जो आपका सीवेज है वो क्लीन किया जाता है, क्या वो मदद नहीं है? अब आप सुनोगे, ठीक है। तो सिर्फ आप देखते हो बड़े बड़े नाम आप बताते हो आपकी मदद करते हैं, डॉक्टर आपकी मदद, टीचर आपकी मदद कर रहे हैं। अरे भाई, आपके गली में जो झाड़ू लगाने आ रहे हैं, क्या वो अंकल आपकी मदद नहीं कर रहे? क्या वो आंटी आपकी मदद नहीं कर रहे? क्या आपके लिए जो रिक्शा चला रहे हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, जो बस ड्राइवर है, क्या वो आपके लिए मदद नहीं कर रहे हैं? आपको पता है डेली आप यहाँ पर आते हो तो डेली क्या होती है, यहाँ पे साफ सफाई होती है। तो जो आंटी यहाँ पे आती हैं काम करने के लिए, क्या वो आपकी मदद नहीं कर रही हैं? कर रही हैं। वो भी हमारे लाइफ को क्या बना रही हैं, ईजी बना रही हैं। सब हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सुनते हैं। द चैप्टर ऑल्सो टीचेज अस हाउ ट्रांसपोर्ट हेल्प people and goods move from one place to another and how communication help us stay in touch। इस यूनिट के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि कैसे जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, जैसे कि बस, कार, ट्रक, मेट्रो, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट। ये इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेते हैं। अगर बस ना हो तो क्या लोग जाएंगे इधर से उधर, मेट्रो ना हो, कुछ ना हो तो नहीं। तो ये ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, परिवहन। सारे इधर सुनेंगे और पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी सबकी, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवहन, जैसे कि बस, कार, ये सारी चीजें हमारी हेल्प करती है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और गुड्स, गुड्स का मतलब होता है सामान, सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट की मदद से ही ले जाया जाता है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ कम्युनिकेशन हेल्प अस स्टे इन टच। आपको पता है मैं आपसे कैसे जुड़ी हुई हूँ, कैसे जुड़ी हुई हूँ? जब मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं आपसे जुड़ती हूँ। आप जो सोच रहे हो, मैं जो सोच रही हूँ, जब हम लोग एक दूसरे को बताते हैं कि अरे अरे ऐसा ऐसा,
मैं आपको बताती हूँ, देखो बेटा ऐसा, आप मुझे बताते हो दीदी मैंने तो ये किया था, तभी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। स्टे इन टच का मतलब क्या होता है? जुड़े रहना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। तो ये हम जो आपस में घुल मिल के रह रहे हैं, किसकी वजह से रह रहे हैं? बात करने की वजह से रह रहे हैं ना, कम्युनिकेशन की वजह से रह रहे हैं। यानी कि हम एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी कई बार मैसेज करते हो, दीदी ये वाला होमवर्क भेज दो, या फिर आप लोग यहाँ पे आते हो, दीदी मुझे ये वाली दिक्कत हो रहा है, ये समझने में मुझे समझा दो। तो ऐसे ही तो समझते हैं ना। तो कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से बात करना और अपनी जो आप जो भी ब्रेन में है आपके, वो सामने वाले तक पहुंचाना। ठीक है, वो सामने वाले को समझाना, इसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेट करना। मैं आपको बताऊंगी और आप मुझे बताओगे, और हम कैसे रहेंगे? आपस में जुड़कर रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे, वी विल ऑल्सो लर्न टू फाइंड प्लेसेस यूजिंग लैंडमार्क्स एंड मैप्स। किसी भी चीज का आप ये यूनिट है बेटा, चैप्टर नहीं है, यूनिट नंबर 1 है। अभी यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होगा लिविंग टुगेदर। हम लोग पढ़ रहे हैं, इस यूनिट में अलग अलग चैप्टर होंगे जिसमें आप अलग अलग चीजें पढ़ोगे। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो इस यूनिट में हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसे लैंडमार्क्स और जो मैप्स हैं वो जगहों को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जब भी आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो आप कॉल करके बताते हो ना, अरे भैया ये वाला जो मंदिर आएगा ना, उसकी अगली जो गली होगी वहां से राइट ले लेना, फिर वहां पे देखना ऐसे ऐसे कलर का एक घर होगा, उसके उसके उस घर से 2 घर छोड़ के मेरा घर है। या बोलते हैं भैया ये स्कूल दिख रहा है आपको, इसके सामने वाली बिल्डिंग देखो, इसी हाँ यही बैंक के बगल वाला घर मेरा घर है। आप बताते हो ना ऐसे। तो आप लोगों को अपने घर तक कैसे बुलाते हो? अपने लैंडमार्क्स को बताकर, यानी उस जगह का एक प्रमुख स्थल होता है, एक पर्टिकुलर प्लेस होती है जिसे आप बोलते हो। जैसे मेरे घर के आसपास कोई स्कूल हो सकता है, तुम्हारे घर के आसपास कोई बैंक हो सकता है, कोई एनजीओ हो सकता है ना। हम बोलते हैं कि ये मेरे यहाँ का क्या है? लैंडमार्क है, यानी कि मेरे यहाँ का कोई फेमस जगह। जैसे कि यहाँ पर आप बताओ पोसंगीपुर में अभी आप बोलते हो कि फेमस जगह क्या है? गैस गोदाम बोल रहे होते हो ना आप लोग, या एमसीडी स्कूल का नाम ले रहे होते हो। तो ये जो आप चीजें बताते हो यहाँ का क्या है? लैंडमार्क है। क्या है? लैंडमार्क। कि उस जगह को किस फेमस चीज के नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लैंडमार्क। और मैप का मतलब तो आपको पता है ना, मानचित्र, नक्शे बनाते हो आप लोग, वो सब हम मैप्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लिविंग टुगेदर। और ये यूनिट 1 का एक चैप्टर है, और यूनिट का नाम मैंने आपको बताया था, यूनिट का नाम क्या है? आवर कम्युनिटी। आवर कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी, जहां पर कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो मिलकर एक साथ रहता है और एक दूसरे की मदद करता है। समझ आया? तो यूनिट 1 का नाम क्या है? आवर कम्युनिटी। और चैप्टर का नाम क्या है? लिविंग टुगेदर। क्या है? लिविंग टुगेदर। सो बिना देरी किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। In this chapter, we will learn how people in a community live together, share resources and help each other. हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे लोग जो है, जो कि एक साथ रह रहे हैं किसी कम्युनिटी में, वो कैसे चीजों को यानी रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं। Let's explore how we all contribute to making our communities a better place to live. अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि कैसे जो है हम अपनी कम्युनिटी को बेहतर जगह बना सकते हैं, कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं जहाँ पे भी हम रह रहे हैं उस जगह को अच्छा बनाने में। समझ आया? अगर मान लो कोई बच्चा है, अब वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ की सारी कंडीशन ही बुरी है, ना अच्छे से रहने को घर है, ना साफ सफाई रखते हैं लोग, वहाँ पे नदी है तो उसमें कचरा फेंक देते हैं, तो क्या वो एक अच्छी जगह है रहने के लिए? क्या उसकी ग्रोथ के लिए वो एक अच्छी जगह होगी? नहीं। पर यहीं पे अगर वहाँ के लोग देखें कि अरे तुमने कचरा कैसे फेंका, चलो मिलके साफ करते हैं, अरे यहाँ पे गंदगी क्यों है, चलो इसे मिलके हटाते हैं, अरे बच्चा स्कूल कैसे नहीं जा पा रहा, चलो मिलके इसकी मदद करते हैं, अच्छे टीचर लाते हैं वो। तो कैसे भी आप लोग जो है वो अपनी अगर जगह में अपना अपना योगदान दो तो क्या उस जगह को अच्छा बनाया जा सकता है? हाँ। तो यही हम लोग इसके अंदर जानेंगे कि कैसे किसी एक कम्युनिटी को, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये कम्युनिटी है, ये चंदन का एक गांव है, चंदन है हमारी क्लास में चंदन का गांव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? देखो प्लांट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे पेड़ दिख रहे हैं, इसके ऊपर देखो एनिमल्स दिख रहे हैं आपको, फिर ये देखो ये टंकी दिख रही है आपको, फिर यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है? गाड़ियां दिख रही है, ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर देखो आप कुछ कुछ जगह है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे बेनियन ट्री है, यहाँ पे आपको कुआं दिख रहा है जहाँ से लोग पानी लेते होंगे। फिर देखो ये अंकल है फोन पे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ जानवर दिखेंगे, आंटी दिख रही है आपको, ये अंकल सामान ले जाते हुए दिख रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें। और आप देखो यहाँ पे ये जो गाय है घास चल रही है, कितनी साफ सफाई है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है? चंदन का गाँव है, चंदन का गाँव। समझ आया? अब आते हैं और
अ टूर अराउंड माई विलेज। तो हम लोग जो अब जा रहे हैं भाई चंदन के गाँव में टूर के लिए, ठीक है, उसके गाँव पहुंचना है अब हमें। चलो देखते हैं। चंदन लिव्स इन अ ब्यूटीफुल विलेज। चंदन जो है वो बहुत सुंदर एक गाँव में रहता है। दिख रहा है आपको, ये अब दिख रहा होगा। तो चंदन जो है वो, चंदन लिव्स इन अ ब्यूटीफुल विलेज, चंदन जो है वो बहुत सुंदर एक गाँव में रहता है। लेट्स टेक अ टूर अराउंड द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन हिज विलेज। अब हम लोग जो है चलते हैं भाई देखने की उसके गांव में यानी उसके विलेज में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, कौन कौन सी प्रमुख जगह है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखो आप, देयर इज अ प्ले ग्राउंड, एक खेलने का स्थान है। प्ले ग्राउंड समझते हो ना, खेल का मैदान, मतलब जहाँ पे आप खेल सकते हो, ठीक है। और वो कहाँ पर है, इसके घर के पास, नियर हिज हाउस। इसके अलावा चंदन के गांव में क्या है, चंदन प्लेस कबड्डी देयर विद हिज फ्रेंड्स। और इसी प्लेग्राउंड में जो खेलने की जगह है, यहाँ पर चंदन जो है अपने दोस्तों के साथ क्या खेलता है, कबड्डी खेलता है। इसके अलावा एक बैनियन ट्री है, ठीक है। नियर बाय इज वेयर एल्डर सिट एंड टॉक। और उस बरगद के जो भी बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़, उसके आसपास बड़े लोग बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। देखते हो ना, बैठक लग जाती है शाम को, अंकल चाचा वगैरह सब ताऊ वगैरह बैठे रहते हैं ना, ऐसा। पीपल एंड प्लेसेस आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। देखो एक कम्युनिटी में दो चीजें जरूरी हैं, पहला प्लेसेस यानी स्थान यानी जगह, और दूसरा लोग, ठीक है। कम्युनिटी किससे मिलके बनती है, दो चीजों से, एक की ग्रुप ऑफ लोग यानी कि प्लेसेस, और दूसरा दूसरा प्लेसेस, और इसके अलावा क्या है बताओ, ये ना बैनियन ट्री, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बैठते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। ये यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है जहाँ पे चंदन अपने दोस्तों के साथ कबड्डी खेलता है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके गांव में। तो ये सब हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि एक गांव में क्या क्या प्लेसेस होती हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो सबसे पहला आता है हमारे पास, एवरी विलेज हैज स्पेशल प्लेसेस। हर गाँव में क्या होती है, कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, ठीक है। उन स्पेशल चीजों को हम देखते हैं। हियर आर सम ऑफ देम। सबसे पहले आता है प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में क्या करते हैं बताओ, बड़े बड़े मैदान होते हैं ना, खाली मैदान, वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, खेलते हैं, है ना। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अ फन प्लेस, एक मस्ती करने की जगह है, जो कि किसके लिए है, गेम्स के लिए और प्ले के लिए, यानी आप वहाँ पे खेल सकते हो, ठीक है। अगला दूसरा क्या होता है गाँव में, शॉप्स। शॉप का मतलब दुकान, शॉप्स का मतलब क्या होता है, दुकान में लोग जो है वो जरूरत की चीजों को बेचते हैं, जैसे कि फूड, जैसे कि क्लोथ, यानी कि जैसे कि खाने का सामान बेच सकते हैं, और इसके अलावा क्या बेच सकते हैं, पहनने के कपड़े भी बेच सकते हैं। इसके अलावा क्या होती है गाँव में, रोड्स। क्या होती हैं रोड्स। रोड जो है कनेक्ट करती है अलग अलग गांव के हिस्सों को। जैसे मान लो अगर मुझे एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ना है तो किसके जरिए जोड़ूंगी, रोड के जरिए जोड़ूंगी, समझ आया। इसके बाद क्या होता है बताओ, गांव में हेल्थ सेंटर होता है, जहां पर क्या होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, जो कि ट्रीट का मतलब ठीक करना, जो बीमार लोग होते हैं उनको ठीक करने के लिए क्या होते हैं वहां पे, डॉक्टर्स, समझ आया, वेरी गुड। पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पे लोग अपनी शिकायतें लेकर जाएंगे और वहां पे उनको हल दिया जाएगा कि अच्छा ऐसा हो गया तो अब ऐसा करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे, आप लोग ऐसा करोगे, ये सब दिया जाता है ना। अच्छा देखो, कीप्स एवरीवन सेफ। पुलिस स्टेशन की वजह से ही क्या है, हर कोई सुरक्षित है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वही इस बात का ध्यान रखते हैं कि उस जगह को कोई नुकसान ना हो, उनके वहां के लोगों को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। और क्या होता है बताओ, गाँव में स्कूल्स होते हैं, एक जगह है जहाँ पे लोग, बच्चे जो है वो क्या करते हैं, सीखते हैं और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। और आपको पता है क्या होता है, मार्केट। मार्केट क्या होता है भाई, जहाँ पे लोग जो है चीजों को खरीदते हैं और बेचते हैं। इससे पहले शॉप थी, शॉप यानी एक दुकान की बात हो रही है, मार्केट मतलब बहुत सारी दुकानों की बात हो रही है, ठीक है। तो आप देखो, ये देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, फिर देखो बीच हो गया, बैंक हो गया, पार्क हो गया, होटल हो गया, चर्च हो गया, स्टेडियम, ये सारा शहरों में देखने को मिलता है ना। इसके अलावा बस स्टॉप होता है शहरों में, और क्या होता है, सिनेमा होता है, और क्या होता है, प्लेग्राउंड होता है। ये सारी जो चीजें ये क्या होती है, पब्लिक प्लेसेस। क्या बोला जाता है इन्हें, पब्लिक प्लेसेस। कोई मुझे बताएगा पब्लिक प्लेसेस का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी जा सकता है, जो सबके लिए क्या है, सार्वजनिक है। सार्वजनिक मतलब कोई भी वहां पर आसानी से जा सकता है। अब जो पब्लिक प्लेसेस है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, पब्लिक प्लेसेस का मतलब क्या होता है, सार्वजनिक स्थान। सार्व मतलब सभी, और जनिक मतलब जन, जहाँ पर सभी जन जा सकते हैं, जहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक प्लेस।
बताओ कहाँ कहाँ जा सकते हैं सभी लोग? अभी मैंने आपको बताया था, क्या एयरपोर्ट जा सकते हैं, क्या बीच जा सकते हैं, बैंक, पार्क, होटल, अब आप पढ़ो मेरे साथ, प्लेग्राउंड, सिनेमा, बस स्टॉप, स्टेडियम जहाँ पे मैच होते हैं ना, क्रिकेट वगैरह के आपने मैच देखे होंगे, और चर्च, टेम्पल, मॉस्क, यहाँ पर सभी लोग जा सकते हैं। तो इन्हें क्या बोलेंगे? पब्लिक प्लेसेस। मॉल में जा सकते हैं सभी लोग, हॉस्पिटल, पब्लिक प्लेसेस का मतलब सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान। अब हम देखते हैं कि पब्लिक प्लेसेस हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं, व्हाई आर पब्लिक प्लेसेस इंपॉर्टेंट। पब्लिक प्लेसेस जरूरी क्यों हैं? पब्लिक प्लेसेस जैसे कि पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इनको अलग अलग काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर लोग खेलने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, पढ़ने के लिए, मदद के लिए, या एक दूसरे से मिलने जाते हैं। जैसे मुझे बताओ, प्ले खेलने के लिए कहाँ जाएंगे? पार्क, प्लेग्राउंड। रिलैक्स होने के लिए कहाँ जाएंगे? बीच। पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? स्कूल। मदद के लिए हॉस्पिटल जाएंगे, पुलिस स्टेशन जाएंगे, एक दूसरे से मिलने मॉल, बीच, है ना। और कहाँ जा सकते हैं? सिनेमा, अलग अलग जगह जा सकते हैं। हाँ समटाइम्स people work together to clean and decorate these places for festival and special events। आपने देखा है जब भी कोई त्योहार आता है तो ये जगह एकदम अचानक से सज जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है। देखा है आपने? जैसे जब गणेश चतुर्थी होती है तो गणेश भगवान जी की मूर्ति रख दी जाती है मॉल्स में। जब क्रिसमस होता है तो सेंटा क्लॉस या फिर क्रिसमस ट्री रख दिया जाता है, उसको पूरा सजा दिया जाता है ना, अलग अलग थीम रखी जाती है। हाँ, उसका पेड़ वही, ठीक है। तो उसे कौन सजाता होगा? कुछ लोग ही तो सजाते होंगे। तो इन जगहों को सजा भी दिया जाता है। जैसे आप देखते हो, हम लोग जब यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे मनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं, जैसे तुम लोगों को, कि आप लोग एक एक बलून लेकर आओ तिरंगे रंग का, है ना, कि हम लोग उसे क्या करेंगे, लगाएंगे, फिर हम गेम्स खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ऐसे ही इन प्लेसेस को भी क्या कर दिया जाता है? सजाया जाता है। लोग यहाँ पे मिलके एक साथ काम करते हैं, इसको इसको साफ रखते हैं और इसको सजाते भी है जब भी कोई त्योहार आता है या जब भी कोई स्पेशल इवेंट आता है। समझ आया? क्यों जरूरी है बताओ पब्लिक प्लेसेस? रिलैक्स करने के लिए, स्टडी करने के लिए, ठीक है, मदद के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए और खेलने के लिए। पब्लिक प्लेसेस, है ना। एग्जाम्पल बताओ, तुम बताओ सुमित, 3 एग्जाम्पल बताओ पब्लिक प्लेसेस की जहां हम सारे जा सकते हैं, सार्वजनिक स्थान। बताओ, एक बताओ। मार्केट, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, पार्क, स्टेडियम, ठीक है, काफी है। तो आपको पता चल गया जरूरी क्यों है? हाँ बेटा आप बताओ। हो गया। और स्कूल, बीच, यस, बैंक, वेरी गुड। चलो, अब हमें पता चल गया क्यों जरूरी है हमारे लिए ये पब्लिक प्लेसेस। सो these shared activities help us become friends and make happy memories together। ये जो शेयर्ड एक्टिविटीज हैं इसकी वजह से हम जो है यहाँ पर क्या बना सकते हैं भाई? अपने दोस्त भी बना सकते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी मेमोरीज एक साथ बना सकते हैं। लोग जाते हैं ना, और जाते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, वहाँ पे सेल्फी क्लिक करते हैं, फोटोज खींचते हैं और एंजॉय करते हैं। किसको? उस सजावट को। पर क्या उस साफ सफाई के पीछे क्या आपसे मॉल साफ कराए जाते हैं? नहीं, उसके पीछे एक पूरा ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो काम करता है। क्या आप जाके मॉल्स को सजाते हो? नहीं, वहां पे जो लोग होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वही उसको सजाते हैं, वही उसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। समझ आया? आप इसे नोट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग आते हैं वन महोत्सव, अ फेस्टिवल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। तो आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं? प्लांट कर रहे हैं, यानी कि पौधा लगा रहे हैं। दिख रहा है ना? दिख रहा है? पौधा लगा रहे हैं। ये क्या है बताओ? ये क्या है? सॉइल। ये क्या है? सॉइल। और ये क्या है? प्लांट। ये क्या है? प्लांट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वन महोत्सव। क्या बोलते हैं? वन महोत्सव। और इस वन महोत्सव में क्या किया जाता है? एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें हम लोग क्या लगाते हैं? ट्रीज या फिर प्लांट लगाते हैं। हम लोग किसको लगाते हैं? प्लांट। और वो प्लांट आगे बड़ा होकर क्या बन जाएगा? ट्री बन जाएगा, ठीक है। तो सुनना, वन महोत्सव was about to begin
and everyone was getting ready for the celebration. वन महोत्सव का जो त्योहार है वो शुरू होने वाला था और सब लोग जो हैं वो इसके लिए क्या हो रहे थे, रेडी हो रहे थे वन महोत्सव के त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए. चंदन एंड हिज स्कूल फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड टू टेक पार्ट. तो चंदन, हीरा चंदन और इसके स्कूल के दोस्त जो थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इसके अंदर पार्ट लेने के लिए, यानी इस वन महोत्सव के त्योहार का हिस्सा बनने के लिए. ठीक है, दिख रहा है ये लोग क्या लगा रहे हैं, सैपलिंग लगा रहे हैं. प्लांट सैपलिंग यानी छोटा सा पौधा जो आगे जाके क्या बनेगा, पेड़ बनेगा. अब आते हैं, तो यहाँ पे बताओ कौन एक्साइटेड था वन महोत्सव के लिए, चंदन और उसके दोस्त. गांव में किसकी तैयारी हो रही थी, कौन से त्योहार को मनाने की, वन महोत्सव. क्या बनाने की, वन महोत्सव. वन महोत्सव में क्या प्लांट किया जाता है, छोटा सा सैपलिंग यानी छोटा सा पौधा जो कि आगे जाके क्या बनता है, पेड़. अब हम लोग अगर आगे बात करें तो जॉन सेड दे वुड क्लीन द पार्क नियर देयर स्कूल एंड प्लांट ट्रीज अराउंड इट. जॉन कहता है कि हम लोग जो है सफाई करेंगे किसकी भाई, पार्क जो कि किसके पास है, उनके स्कूल के पास, एंड प्लांट ट्रीज अराउंड इट, और उसके आसपास क्या लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे. तो सुनना, जॉन ने कहा दे वुड क्लीन द पार्क, किसकी सफाई करेंगे, पार्क की, और वो पार्क कहाँ, उनके स्कूल के पास, और वहां पर वो लोग क्या लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे. समझ आया यहाँ तक. अब अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो मल्लिका ने कहा, मल्लिका सेड हर ग्रैंड मदर एंड, मल्लिका ने क्या कहा कि उसकी जो ग्रैंड मदर है, हर ग्रैंड मदर एंड हर फ्रेंड्स वॉक इन द पार्क एवरी मॉर्निंग. मल्लिका ने कहा कि उस पार्क में जहाँ पर क्या लगाने की बात हो रही है, पेड़ पौधे लगाने की बात हो रही है, उस पार्क में मल्लिका की दादी और मल्लिका के दोस्त हर सुबह कहाँ जाते हैं, वॉक यानी कि टहलने जाते हैं. सब यहाँ ध्यान लगाएंगे. Cleaning and planting trees would give them fresh air and a nicer place to walk. और जब हम वहाँ पे उस जगह को साफ रखेंगे और पेड़ लगाएंगे तो उससे मल्लिका की दादी को और मल्लिका के दोस्तों को क्या मिलेगी, शुद्ध साफ हवा मिलेगी और एक अच्छी नाइसर जगह यानी कि अच्छी प्लेस मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी क्या करने के लिए, वॉक करने के लिए. तो बताओ तैयारी कहाँ चल रही थी, चंदन के गांव में. कौन सा त्योहार मनाने की, वन महोत्सव. सब इधर देखेंगे, कौन सा फेस्टिवल, वन महोत्सव को कैसे मनाते हैं, पौधे लगाकर. क्या लगाकर, पौधे लगाकर मनाते हैं. अच्छा, फिर जॉन ने क्या कहा था, जॉन ने कहा था कि जो हमारे स्कूल के पास जो पार्क है हम वहां साफ करके वहां पर क्या लगाएंगे, पौधे. तो फिर मल्लिका ने क्या बोला, हाँ उसी पार्क में मेरी दादी और मेरे दोस्त जो है वो हर सुबह वॉक पर यानी टहलने जाया करते हैं. तो अगर हम वहाँ पेड़ लगाएंगे तो उससे उन्हें साफ फ्रेश एयर मिलेगी यानी साफ हवा मिलेगी जो उनके लिए क्या होगी, अच्छी होगी, और एक अच्छी नाइसर प्लेस भी मिलेगी. समझ आया यहाँ तक, कोई डाउट. यहाँ पर आप देख रहे हो वन महोत्सव मनाया जा रहा है, देख रहे हो बच्चा क्या लगा रहा है, प्लांट सैपलिंग लगा रहा है, प्लांट लगा रहा है जो आगे जाके क्या बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं इसे आगे. चंदन सजेस्टेड इनवाइटिंग देयर फैमिली मेंबर्स टू जॉइन द सेलिब्रेशन. चंदन ने बोला कि चंदन सजेस्टेड इनवाइटिंग देयर फैमिली मेंबर्स, कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबके फैमिली मेंबर्स को बुलाएंगे, घर पे जितने लोग हैं उनको ही मिलाएंगे ताकि वो भी जो है वो इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन पाए. ठीक है, दिस इवेंट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी. और इस इवेंट से यानी इस वन महोत्सव से हमें क्या पता चलता है भाई, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एफर्ट्स, जो कि किसमें लगा रही है कम्युनिटी, अपने आसपास की जगहों को साफ रखने में, अपने आसपास की चीजों को हरा भरा रखने में, जो भी वहाँ का एनवायरनमेंट है उसको साफ रखने में, और नेचर को बेनिफिट करने में. ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ नेचर. देखो अगर आप अपने आसपास की जगह को साफ रखोगे तो इनडायरेक्टली आप भी क्या रहोगे भाई, अच्छे एनवायरनमेंट का में रहोगे. अगर आपके आसपास की जगह गंदी है तो आप भी कहाँ रहोगे, किस एनवायरनमेंट का हिस्सा रहोगे, उसी गंदे एनवायरनमेंट का हिस्सा रहोगे. तो इस पूरे इवेंट से, वन महोत्सव से हमें क्या पता चला कि चंदन के गांव के जो लोग हैं वो किसको प्रमोट करते हैं, पौधे लगाने को. किसको प्रमोट करते हैं, पौधे लगाने. और वो क्या बोलते हैं कि अपने आसपास की जगहों को क्या रखो, साफ, क्योंकि अगर आप साफ रहोगे तो आपको क्या मिलेंगे, प्रकृति के यानी नेचर के जितने बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे. समझ आया. इसके बाद व्हाट इज वन महोत्सव एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ये हमने देख लिया कि क्या होता है. तो ये पूरा वन महोत्सव है जो आप देख रहे हो, ये बच्चा पेड़ लगा रहा है ना, ये चंदन है. नेक्स्ट, अब आ जाओ.
अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट इज वन महोत्सव एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, सब बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे और ये क्यों जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा। वन महोत्सव इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। वन महोत्सव को और क्या कहा जाता है? ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। क्या कहा जाता है? ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। क्या कहा जाता है? यानी कि इस वन महोत्सव में हम लोग क्या लगाते हैं? पेड़ लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लगाते तो पौधा है, पेड़ कोई लगा सकता है क्या? नहीं, लगाते पौधा है, बट वो आगे जाके क्या बन जाता है? पेड़ बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई। इसको इंडिया में कब से कब तक मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। पीपल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मेक द अर्थ ग्रीनर एंड क्लीनर। और क्या करते हैं बताओ, लोग क्या करते हैं? लोग जो है वो पेड़ पौधे लगाते हैं, किसको बचाने के लिए? हमारे एनवायरमेंट को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, और पृथ्वी को क्या बनाने के लिए? और ज्यादा हरा भरा और साफ बनाने के लिए। आगे देखो यहाँ पे, इट यूजुअली टेक प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कब होता है वन महोत्सव? ज्यादातर बरसात के मौसम में होता है, यानी वर्षा ऋतु में होता है। व्हेन प्लांट्स ग्रो वेल, क्योंकि बारिश में अच्छा खासा पानी मिलता है, तो प्लांट भी जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं। प्लांट क्या करते हैं? अच्छे से ग्रो करते हैं। प्लांटिंग ट्रीज टुगेदर ब्रिंग पीपल क्लोजर एंड हेल्प द एनवायरमेंट। और ये जो पेड़ लगाते हैं, इससे सिर्फ हरियाली नहीं बनती है, इसमें होता क्या है? इस महोत्सव में, इस फेस्टिवल में लोग जो हैं एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। एक दूसरे को जानने का ये एक अच्छा मौका होता है। तो प्लांटिंग ट्रीज टुगेदर, अगर हम लोग एक साथ पेड़ लगाते हैं तो इससे लोग क्या आते हैं? एक दूसरे के क्लोज आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को भी इससे मदद होती है। समझ आया? What can we do to celebrate वन महोत्सव? हम क्या कर सकते हैं वन महोत्सव को बनाने के लिए? वन महोत्सव बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो वन महोत्सव अगर आपको मनाना है, ये त्योहार आपको मनाना है, आप होली दिवाली तो मनाते हो, पर होली दिवाली में तो और देखो, अब होली को क्या बना दिया गया आपने? केमिकल्स का पूरा फेस्टिवल बना दिया है, और दिवाली को पोल्यूशन का पूरा फेस्टिवल बना दिया है। जितनी सुंदरता पहले होती थी त्योहारों में, उतनी अब नहीं है। बट इस त्योहार में, वन महोत्सव में, आप देखोगे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है, सिर्फ अच्छाइयाँ हैं। देखो कैसे, आप कैसे मना सकते हो? तो आप जो है पार्क को क्लीन कर सकते हो, अपने आसपास के गार्डन्स को क्लीन कर सकते हो, जो भी आपके आसपास के पार्क और गार्डन है, आप उसको क्लीन करके वन महोत्सव मना सकते हो। और देखो, प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम। आप जो है पौधे लगा सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, और उनकी देखभाल करके भी वन महोत्सव को मना सकते हो, ठीक है। इनवाइट फ्रेंड्स एंड फैमिली टू ज्वाइन इन प्लांटिंग। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को बुला सकते हो कि वो आपको ज्वाइन करें, कि किस चीज में ज्वाइन करें? पौधे लगाने में। हेल्प मेक द अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव। और क्या बनाने में? अर्थ को यानी पृथ्वी को जीने के लिए एक अच्छी जगह बनाने में। तो इन चीजों ये करके आप जो है अपना वन महोत्सव मना सकते हो। समझ आया? नेक्स्ट है हेल्पिंग हैंड्स इन द कम्युनिटी। अगर हम हेल्पिंग हैंड्स के बारे में बात करें तो क्या क्या एक कम्युनिटी में मदद करता है, क्या क्या हमारे लिए जरूरी है कम्युनिटी में? तो सुनना, एवरीवन इन द विलेज वांटेड टू मेक वन महोत्सव स्पेशल। सब कोई जो है वो उस गांव में, यानी चंदन के गांव में, किसको स्पेशल बनाना चाहता था? वन महोत्सव के त्योहार को स्पेशल बनाना चाहता था। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो गांव के लोग हों, सब कोई एक साथ आते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। एक साथ इकट्ठा होते थे एक बड़े से बेनियन ट्री के नीचे। मैंने आपको दिखाया था ना बेनियन ट्री, बोलो, बरगद का पेड़ नहीं दिखाया था तुम्हें मैंने? ये देखो, ये दिख रहा है? ये क्या है? ये क्या है? बेनियन ट्री। इसी बेनियन ट्री के नीचे सब क्या होते थे? सारे गांव वाले लोग इकट्ठा होते थे। और कौन इकट्ठा होता था? बच्चे इकट्ठा होते थे, उनके पेरेंट्स इकट्ठा होते थे, और गांव के लोग भी एक साथ आते थे मदद के लिए। किसके नीचे बैठते थे भैया? इस बनियन ट्री के नीचे इकट्ठा होते थे, नियर द प्लेग्राउंड टू मेक अ प्लान। और ये लोग वन महोत्सव के लिए यहीं पर उसी बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर, इकट्ठा होकर क्या करते थे? प्लान करते थे कि अब हम लोग इस बार के वन महोत्सव को कैसे सेलिब्रेट करेंगे। समझ आया? नेक्स्ट देखो, दिख रहा है आपको? ये देखो सारे लोग इकट्ठा है ना, ये बैनियन ट्री है, देख लो ध्यान से।
सब लोग इकट्ठा है, बच्चे, ठीक है, ये गांव वाले हो गए, ये माता पिता हो गए बच्चों के, और सब कोई इस बैनियन ट्री के नीचे और डिस्कस कर रहे हैं कि इस बार का वन महोत्सव हम लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक, फिर नीचे आ जाओ, देखो सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। व्हाट डिड द कम्युनिटी मेंबर्स डू। अब इन्होंने देखो क्या क्या किया, जो कम्युनिटी मेंबर्स थे, यहाँ के जो गांव के लोग थे, उन्होंने क्या क्या किया इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास शीला। शीला कहती है द पार्क नीड्स रिपेयर्स बिफोर द सेलिब्रेशन। हमें वन महोत्सव मनाने से पहले पार्क जो थोड़ी चीजें खराब हो गई हैं उनकी क्या करनी पड़ेगी, मरम्मत करनी पड़ेगी। समझ आया, रिपेयर यानी मरम्मत। फिर आता है समीर। समीर ऑफर टू फिक्स द बेंचेस यूजिंग वुड एंड नेल्स फ्रॉम हिज होम। समीर कहता है कि मैं अपने घर से क्या करूंगा, कील लाऊंगा और क्या लाऊंगा, लकड़ियां लाऊंगा, और क्या करूंगा, जो बेंचेस है, बैठने के लिए जो बेंच बने होते हैं उनको ठीक करूंगा। फिर आती है बबीता। बबीता कहती है शी वुड रिपेयर द स्ट्रीट लाइट नियर द पार्क। वो कहती है जो पार्क के आसपास जो स्ट्रीट लाइट है, लाइट लगी होती है ना पार्क के आसपास, बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती है ना, गली में भी आपने देखी है लाइटें, तो बबीता कहती है कि मैं जो स्ट्रीट लाइट है पार्क के आसपास उनको ठीक करूंगी। समझ आया। फिर आती है नूर। नूर जो है प्लान करती है टू ब्रिंग सैपलिंग्स, अपने घर से ऐसे छोटे छोटे पौधे लाने की। आपको पता है सैपलिंग्स क्या होते हैं, जब पौधा जब सबसे छोटी, बिल्कुल जब सबसे छोटी उस पे होता है, मतलब जब उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती है, बस वो इसके लिए तैयार होता है कि आप उसको मिट्टी में उगा सकते हो। तो जब सबसे छोटा, मतलब पौधे का सबसे छोटा रूप, उसी को क्या बोलते हैं, सैपलिंग। क्या बोलते हैं, सैपलिंग। जब पौधा बिल्कुल बच्चा होता है तब उसको क्या बोलते हैं, सैपलिंग। तो देखो नूर क्या कहती है कि मैं क्या लाऊंगी, सैपलिंग्स लाऊंगी। कहाँ से, प्लांट नर्सरी से। अब प्लांट नर्सरी क्या होती है, आपने बड़ी बड़ी दुकानें देखी है जब, जो जहाँ पे गमले मिलते हैं, पौधे मिलते हैं, बीज मिलता है, देखा ना आपने, यहाँ पे रोड पे भी सीटू पे है ना, तो उनको क्या बोलते हैं, प्लांट नर्सरी। क्या बोलते हैं, तो जहां से आप पौधे खरीद सकते हो, बीज खरीद सकते हो, गमले खरीद सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, प्लांट नर्सरी। क्या बोलते हैं। तो नूर क्या कहती है कि मैं वहां से क्या लेकर आऊंगी, सैपलिंग्स। क्या लेकर आऊंगी, सैपलिंग्स, और उसको कहाँ लगा दूंगी, पार्क के आसपास लगा दूंगी। तो सबका योगदान आया समझ। बताओ शीला ने क्या कहा था कि वो क्या करेगी, किसकी जरूरत है, किसको रिपेयर करने की जरूरत है, पार्क को। समीर ने कहा मैं क्या ठीक कर दूंगा, बेंचेस। बेंच में क्या लगती है, कील लगती है और लकड़ी लगती है, उसने कहा मैं वो लेकर आऊंगा और ठीक कर दूंगा। बबीता ने क्या कहा कि वो किसकी मरम्मत करेगी, स्ट्रीट लाइट की। नूर ने कहा मैं क्या लेकर आऊंगी, नर्सरी से सैपलिंग लेकर आऊंगी। नर्सरी क्या होती है, एक ऐसी दुकान जहाँ पर पेड़ पौधे मिलते हैं, बीज मिलते हैं, गमला मिलता है, और उनके सारे औजार वगैरह भी वहीं पर, मिट्टी, खाद, सब कुछ वहीं मिलता है, उर्वरक वगैरह सब। ठीक है, तो सबके योगदान आए समझ। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग देखें हाउ एवरीवन हेल्प टुगेदर, सबने कैसे एक साथ मदद की, अगर हम इसको जाने तो आप सुनना ध्यान से। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वर्कड एज अ टीम, बच्चों ने अपने माता पिता के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम किया। एवरीवन टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पार्क क्लीन एंड रेडी, सबने ये जिम्मेदारी ली कि पार्क कैसा रहे भाई, क्लीन रहे और एकदम तैयार रहे, साफ सुथरा रहे पार्क। सबने क्या जिम्मेदारी ली कि पार्क कैसा रहे, साफ सुथरा। द होल कम्युनिटी केम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट इन देयर ओन वे, और पूरे जितने भी लोग थे उस गांव के, उन सब ने ग्रुप की तरह काम किया, एक कम्युनिटी की तरह काम किया, ताकि सारा काम अच्छे से हो जाए और सब अपना कंट्रीब्यूशन दे दे। क्यों सबको एक साथ काम करना जरूरी है, कम्युनिटी में मिलकर काम करना जरूरी है, क्योंकि इससे होता क्या है, जितनी भी शेयर्ड प्लेसेस हैं, शेयर्ड प्लेसेस क्या होती है, यहाँ पे सब जा सकते हैं, जैसे कि पार्क वगैरह, जैसे कि पार्क, यहाँ पे सब कोई जा सकता है ना, आपको बताया था ना पब्लिक प्लेस, वो इसी को बोलते हैं शेयर्ड प्लेस। तो उसको साफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और सुंदर रखने के लिए हमें किसकी जरूरत है, हमें कम्युनिटी की जरूरत है। यहाँ तक आया समझ। अगला सुनना, When everyone works together, the job gets done quickly and happily, और जब सब एक साथ कम्युनिटी की तरह काम करेंगे, यानी एक ग्रुप में काम करेंगे, एक साथ एक दूसरे की मिलकर मदद करेंगे, तो क्या वो काम जल्दी नहीं हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा और बहुत खुशी खुशी से हर कोई काम कर लेगा। अगर सोचो एक काम मैं आपको दूं और एक काम मैं 5 जनों को दूं, सेम काम, तो क्या जो अकेला कर रहे हैं उस पर सारा बोझ नहीं आ जाएगा, क्या वो खुशी से काम कर पाएगा, नहीं। क्या वो जल्दी कर पाएगा, नहीं। पर अगर वही काम ग्रुप में दे दिया जाए, बहुत सारे लोग उसी काम को मिलकर करें, तो वो खुशी से भी काम करेंगे और काम को जल्दी भी करेंगे।
ठीक है। कम्युनिटी एफर्ट्स ब्रिंग पीपल क्लोजर एंड मेक फेस्टिवल्स मोर जॉयफुल। जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो लोग एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे को जानने का ही मौका मिलता है, और वो जो काम है वो बहुत ज्यादा जॉयफुल भी हो जाता है, क्योंकि सब बातें बातें करते करते धीरे धीरे एंजॉय करते करते उस काम को पूरा करेंगे, उनके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव, तो देखो द चिल्ड्रन गैदर्ड, गैदर्ड का मतलब क्या होता है, इकट्ठा, गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। द चिल्ड्रन गैदर्ड इन द पार्क, बच्चे जो है वो कहाँ इकट्ठा हो गए, पार्क में, विद देयर फैमिलीज, अपने फैमिली के साथ, क्या मनाने के लिए, वन महोत्सव मनाने के लिए। अभी तक तैयारी चल रही थी ना, अब वन महोत्सव मनाया जा रहा है। एवरीवन वाज एक्साइटेड, सब कोई जो था वो बहुत ज्यादा उत्सुक था, एक्साइटेड था और रेडी था क्या करने के लिए, मदद करने के लिए। समझ आ रहा है। व्हाट एक्टिविटीज वर डन, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, तो देखो हुआ क्या, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत मजा आएगा, सुनो इधर, क्या क्या एक्टिविटीज हुई अब वन महोत्सव में। तो सबसे पहले तो मल्लिका, नाम याद आ रहा है, मल्लिका ने क्या बोला था कि जिस पार्क को आप साफ करने का सोच रहे हो वहीं पे मेरी दादी और मेरे दोस्त सुबह कहाँ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। अब हम देख रहे हैं मल्लिका ने किया क्या, मल्लिका ने क्या कंट्रीब्यूट किया फिर, जब उसकी दादी और उसके दोस्त जाते ही हैं पार्क में तो उसने वन महोत्सव में क्या किया। तो सबसे पहले तो देखो मल्लिका मेड अनाउंसमेंट्स यूजिंग अ माइक्रोफोन। मल्लिका ने किसका इस्तेमाल किया, माइक्रोफोन। आपने देखा ना ऐसे चला के सुनो सुनो सुनो, सुन ऐसे बोलते हैं ना कि, तो मल्लिका ने उससे क्या करी, अनाउंसमेंट्स करी। पीपल जो थे, पीपल वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, लोगों को ग्रुप में बांटा गया, क्या करने के लिए, पहला ग्रुप बना जो कि किसकी सफाई करेगा, पार्क की। दूसरा ग्रुप बना जो कि क्या करेगा, प्लांट लगाएगा, पौधे लगाएगा। तीसरा ग्रुप बना जो कि पौधों में पानी देगा। चौथा ग्रुप बना जो कि क्या करेगा, खाना पकाएगा। समझ आया। एवरीवन वर्क टुगेदर एंड हेल्प्ड ईच अदर, सबने वहां पर एक साथ काम किया और एक दूसरे की मदद की। समझ आया। बताओ अनाउंसमेंट किसने करी थी, मल्लिका ने। और फिर लोगों को किसमें बांटा गया, ग्रुप्स में। पहले ग्रुप का काम पार्क की सफाई, दूसरा प्लांटिंग सैपलिंग्स यानी कि पौधों को लगाना, तीसरा पौधों को पानी देना, और चौथे ग्रुप को क्या बोला, खाना पकाने का काम दिया। ठीक है, सबने कैसे काम किया, एक साथ मिलकर। अब रिजल्ट क्या निकला, हुआ क्या, ऐसे ग्रुप में बांटकर जब काम दिया गया तो फिर क्या हुआ, सारे यहां देखेंगे। द पार्क लुक्ड क्लीन एंड ब्यूटीफुल, पार्क जो था वो कैसा दिखने लगा, सुंदर दिखने लगा और साफ दिखने लगा। नए नए पौधे लग गए। उसके बाद हुआ क्या, द पाथ्स वर नीट, जो चलने का रास्ता था वो कैसा था, एकदम साफ। एंड वॉल्स वर पेंटेड, और कुछ लोगों ने दीवारों को भी पेंट कर दिया था, उनका रंग हो जाता है ना, खराब हो जाता है बहुत टाइम बाद, तो दोबारा से उसको क्या कर दिया गया था, पेंट कर दिया गया था। इट वॉज अ जॉयफुल सेलिब्रेशन ऑफ टीम वर्क एंड नेचर, और ये किसका किसका सेलिब्रेशन था, टीम वर्क का। टीम वर्क यानी साथ मिलकर काम करना, और नेचर यानी प्रकृति। सबने एक साथ मिलकर प्रकृति को और अच्छा बनाने में क्या किया, अपना अपना योगदान दिया, और ऐसे ही इन लोगों ने क्या बनाया, वन महोत्सव। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हमें पढ़ना है कम्युनिटी ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, यानी यहाँ पर क्या बनने की बात हो रही है, एक ब्रिज बनने की बात हो रही है और एक रिवर के पास। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन कांकेर छत्तीसगढ़, कांकेर जगह है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, द चिनार रिवर। तो चिनार, हालांकि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में रिवर है मैं आपको बता देती हूँ कौन सी रिवर है, दूध रिवर। ठीक है, दूध रिवर है, ये आपको याद रखना है। चिनार जैसी कोई रिवर वैसी वेल नोन है नहीं, बट बुक में ये मेंशन है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। चिनार एक ट्री है, ठीक है, वहां पर क्या है, एक फेमस ट्री है, और रिवर कौन सी है, दूध रिवर। तो इन कांकेर जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, वहां पर बोला गया है किसका, चिनार रिवर ओवरफ्लोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जब भी बारिश आती है तो ये जो नदी है चिनार नदी, ये क्या हो जाती है, पूरी भर जाती है, ओवरफ्लो करने लगती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है भाई, और कब करती है, रेनी सीजन में। दिख रहा है आपको, पूरी भर जाती है और रेनी सीजन में फिर ये दिक्कत करती है, क्योंकि रेनी सीजन में और ज्यादा पानी आता रहता है। अब इसकी वजह से होता क्या है, सुनना, जब पानी बहुत ज्यादा उस नदी में भर जाता है तो होता क्या है, दिस मेड इट हार्ड फॉर पीपल टू गो टू स्कूल्स।
अब अगर ओवरफ्लो करने लग जाएगी ये नदी तो लोग जो है उन्हें स्कूल जाने में क्या आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानियां आएंगी, हॉस्पिटल जाने में दिक्कत और परेशानियां आएंगी, और अपनी चीजों को यानी किसी चीज को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है रिवर के आर पार तो भी क्या आएगी, बड़ी ज्यादा परेशानियां आएंगी। इन 2024 द होल विलेज वर्क, 2024 में पूरे गांव ने एक साथ मिलकर काम किया और क्या बनाया, एक ब्रिज बनाया। कितने दिनों में, सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में। तो होता क्या है जब बरसात का मौसम होता है, रेनी सीजन, तो पानी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो 2024 में जो ये कांकेर जगह के लोग थे इन्होंने एक साथ मिलकर काम किया और क्या बनाया, ब्रिज बनाया, ताकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सके, बच्चे आसानी से स्कूल जा सके और जो बीमार व्यक्ति है वो आसानी से हॉस्पिटल जा सके। कब बनाया गया बताओ, 2024। दे यूज्ड बैम्बू, इन्होंने इसके अंदर किसका यूज किया, बैम्बू का यूज किया, स्टोन का यूज किया और बाकी भी बहुत सारे लोकल मटेरियल्स का यूज किया। नाउ विलेजर्स एंड स्टूडेंट्स कैन इजीली क्रॉस द रिवर। अब जब ये ब्रिज बन गया तो जो गांव के लोग हैं, यानी गांव के लोगों को क्या बोलते हैं, विलेजर्स, गांव के लोगों को विलेजर्स, और स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, वो अब आसानी से इस ब्रिज की सहायता से उस नदी को क्रॉस करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। अब बताओ तुमने इन स्टोरीज से क्या सीखा, क्या सीखा भाई। पहला, वर्किंग टुगेदर, यानी एक साथ अगर हम मिलकर काम करें तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स, बड़ी मुश्किलें भी हम हल उसका निकाल सकते हैं, यानी वो सॉल्व हो सकती हैं। देखो, वर्किंग टुगेदर कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स, यानी अगर हम एक साथ मिलकर काम करें तो बड़ी बड़ी मुश्किलें भी क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। ठीक है। When everyone helps as a team, जब हर कोई जो है टीम में मिलकर काम करता है, अमेजिंग थिंग्स कैन बी हैपन, तो बहुत अद्भुत और अमेजिंग अच्छी अच्छी चीजें जो है वो हो जाती हैं। जो अकेला नहीं कर सकता वो हम ग्रुप में कर सकते हैं। जस्ट लाइक इन अ विलेज, जैसे कि गांव में, आवर स्कूल एंड नेबरहुड ऑल्सो नीड टीम वर्क, जैसे कि इस गांव में लोगों ने मिलकर कितना सारा काम किया, वन महोत्सव में मिलकर सफाई करी, सजाया अपने गांव को, है ना, उस पार्क को सजाया, स्ट्रीट लाइट्स लगाई, मरम्मत करी। फिर जब बाढ़ आई कांकेर गांव में, जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो वहां पे लोगों ने मिलकर ब्रिज बना दिया, सिर्फ और सिर्फ कितने दिनों में, 2 दिनों में। तो जैसे इन गांव से हमने सीखा कि जैसे इस गांव में लोगों ने टीम वर्क दिखाया, ऐसे ही अगर हम अपने स्कूल में और हमने अपने आस पड़ोस में अगर हम टीम वर्क दिखाएं तो चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। समझ आया यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम देखें, डू यू नो, इसे पढ़ो आप। डू यू नो आंट्स एंड बीज, जो आंट्स होती हैं यानी चींटियां और जो मक्खियां होती हैं, बीज होती हैं, ऑल्सो लिव इन कम्युनिटीज। तो ये जो चींटी और बीज यानी आंट और बीज जो होती हैं वो भी किसमें रहती हैं, ग्रुप में रहती है। कभी आपने वो देखा है हनीकॉम, मधुमक्खी का छत्ता देखा है, उसके अंदर कितनी सारी जो मक्खियां होती हैं वो एक साथ रहती हैं, मधुमक्खियां। ठीक है, तो अब सुनना, ईच आंट और बी हैज अ स्पेशल जॉब, हर एक चींटी को यानी उस ग्रुप की हर एक चींटी को और उस ग्रुप के हर एक बी को यानी मक्खी को एक अलग काम दिया जाता है। ठीक है, पहला, एक ग्रुप को बोल दिया जाता है क्या भाई, एक को क्या बोल दिया जाएगा कि तुम खाना कलेक्ट करके लाओ। देखा है ना हमने, चींटियां खाना उठा उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। दूसरों को बोल दिया जाएगा कि तुम जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनका ख्याल रखो, है ना। तीसरों को बोल दिया जाएगा कि तुम घर की सुरक्षा करो, यानी कि यहाँ पर कोई और ना आए। फिर औरों को, लाइक देम पीपल इन अ कम्युनिटी ऑल्सो डू डिफरेंट जॉब टू हेल्प ईच अदर। अब जैसे आपने देखा, आंट यानी चींटी और बीज यानी मक्खियां, तो जैसे मधुमक्खियां हो गई और नॉर्मल भी मक्खियां हो गई, वो ज्यादा आप देखते हो एक साथ ही रहती है। मधुमक्खियों का तो आपने मधुमक्खी का पूरा छत्ता देखा होगा, उसमें सारी एक साथ रहती है। ऐसे आपने चींटियों के देखे, आंट हिल्स जमीन में बने होते हैं। ठीक है, तो वहां पे एक चींटी को बोल देंगे तुम खाना लेकर आओ, एक चींटी को बोल देंगे तुम बच्चों का ध्यान रखो, कुछ को बोल देंगे तुम घर की सुरक्षा करो। तो कुछ चींटियों को ये काम मिलेगा, कुछ चींटियों को ये काम मिलेगा, कुछ चींटियों को ये काम मिलेगा। और ऐसे ही हम देखते हैं कि जो लोग एक साथ एक कम्युनिटी में रहते हैं, उनको भी ऐसे ही अलग अलग काम
दे दिए जाते हैं। किसी को बोल दिया जाता है कि आप इस कम्युनिटी के लिए ये करोगे, किसी को बोल दिया जाता है आप इस गांव के लिए करोगे, इस शहर के लिए ये करोगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? तो आपने देखा है अपने आसपास, अगर हम मिलके देखें, एक गांव में किसी इंसान को बोल दिया जाता है क्या क्या करो, बताओ गांव में क्या बोल दिया जाता है? कुछ लोग आपने देखा है किसान होते हैं, किसान क्या करते हैं, अनाज को उगाते हैं। कुछ शॉपकीपर होते हैं, वो क्या करते हैं, दुकान में सामान लाकर और उसको बेचते हैं, और बाकी लोग भी जो होते हैं उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे ही मिलकर एक पूरा सिस्टम चलता है। अगर यहाँ पे सोचो, आपके बाहर जो घर के बाहर आप देखते हो रोज कूड़े की गाड़ी आती है, अगर वो ना आए तो क्या कोई कूड़ा ले जाएगा? नहीं। अगर आप देखते हो बाहर रोड पे झाड़ू लग रही होती है, अगर वो ना लगे तो क्या साफ सफाई रहेगी? आप कभी भी जाओ किसी बड़े कूड़ेदान के बाहर, वहां देखो कितने सारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं कचरे को अलग करने का, गीला कचरा, सूखा कचरा, और जिससे कुछ नया बन सकता है, जिससे कुछ नया नहीं बन सकता, सबको अलग किया जाता है। तो क्या अगर वो लोग ना रहें तो ये पूरी जो दुनिया का कचरे का वो ना बन जाए ब्रह्मांड, है ना? तो मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और क्या मैनेजमेंट एक अकेला इंसान कर सकता है? नहीं। इसमें हमें एक कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना होता है, ग्रुप ऑफ लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है, और सबको अलग अलग काम दिए जाते हैं, और ऐसे ही जो संसार है वो चलता है। समझ आया? कोई डाउट? तो आप देखो जानवर को भी हमने देखा, जानवर भी जो होते हैं वो ऐसे आपने देखा कम्युनिटी में काम कर रहे होते हैं और रह भी रहे होते हैं। अब आ जाओ शेयरिंग अ मील, अब इसकी बात करते हैं। सुनना, शेयरिंग अ मील यानी जो आप खाते हो, और शेयर करना मतलब बांटना। ठीक है। आफ्टर प्लांटिंग ट्रीज, चंदन एंड हिज फ्रेंड्स ran to where the food was being cooked। जैसे ही हम वो लोग पेड़ लगा लेते हैं, क्या कर रहे थे वन महोत्सव में, क्या लगा रहे थे? पेड़। जैसे ही वो लोग पेड़ लगाते हैं तो चंदन और उसके दोस्त जो है वो उस जगह पर भाग कर जाते हैं जहां पर भोजन बनने की तैयारी चल रही थी। It was time to enjoy a community meal to celebrate everyone's hard work during one महोत्सव। अब बारी थी कि लोगों ने अपनी अपनी जगह की मेहनत कर ली, अब जो है वो सारे मिलकर एक साथ भोजन खाएंगे, यानी कि कम्युनिटी मील, यानी मिलकर खाना खाना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कम्युनिटी मील की क्या चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है। देख रहे हो यहाँ पे मील प्रिपरेशन चल रही है। इसमें अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या किया जा रहा है, मील प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने वन महोत्सव में बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। तो अब बारी आती है कि वो मिलकर और इस सेलिब्रेशन को, जो भी इन्होंने अपनी मेहनत करी, उसको एक अच्छे खाने के साथ एक साथ बैठकर खाकर और एंजॉय करके इसको खत्म करें। अब बारी आती है कि ये मील जो है, यानी पूरे गांव के लिए जो खाना है वो कैसे पकाया गया होगा। क्या अकेले इंसान ने पका लिया होगा पूरे गांव के लिए? नहीं। तो हाउ द मील वॉज प्रिपेयर्ड, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स वर ब्रॉड बाय पीपल। लोग जो है अपने घर से क्या लाते हैं, चावल वगैरह, दाल, सब्जियां, ये सब लोग जो है अपने गांव के लोग अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान लाते हैं। द मील वॉज प्रिपेयर टुगेदर, एक साथ जो है कुछ ग्रुप ऑफ लोग, यानी कि सिर्फ अकेला इंसान नहीं, एक पूरे ग्रुप को ये काम दिया गया था ना कि तो हम लोग चल के कुकिंग करेंगे, याद है कि नहीं है? ठीक है। तो कुछ लोगों के ग्रुप को ये काम दिया गया था कि आप जो है क्या करोगे, लोगों के लिए खाना पकाओगे। इट वॉज अ स्पेशल फीस्ट, ये एक दावत की तरह थी। टू थैंक एवरीवन फॉर देयर एफर्ट, लोगों को धन्यवाद करने के लिए कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी। समझ आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द मील, अब हुआ क्या, सब लोग एक साथ बैठे एंड एट हैप्पीली, एक साथ हंसी खुशी से उन्होंने खाना खाया। चिल्ड्रन गेव आउट बनाना लीव्स टू ईट ऑन, और उन्हें क्या दी गई, बनाना की ये जो पत्ती होती है ना, केले का पत्ता देखा आपने, दिखाया था मैंने आपको शुरू में कि केले के पत्ते पे तो क्या कर रहे थे, खाना दे रहे थे एक दूसरे को। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? वॉलेंटियर्स सर्व द फूड टू एवरीवन, कुछ लोगों को वॉलेंटियर बोला गया, मतलब जो ये ध्यान रखेंगे कि सबको अच्छे से खाना खाने को मिले। लोग हंसे एक दूसरे, मतलब जोक सुनाया एक दूसरे को, खूब मस्ती करी और अपना मस्त मस्त खाना, डेलिशियस फूड जो है वो भी उन्होंने खाया। आफ्टर ईटिंग द बनाना लीव्स वर थ्रोन इनटू अ पिट, उसके बाद खाने के बाद जो बनाना लीव था, यानी जिस पत्ते पे उन्होंने खाना खाया, उसको एक गड्ढे में डाल दिया गया। पिट का मतलब क्या होता है, पिट का मतलब होता है गड्ढा। अब गड्ढे में क्यों डाला गया भाई, क्योंकि जो बनाना की पत्तियां यानी केले के जो पत्ते हैं वो क्या खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। खाद जानते हो ना, जब फसलें उगती है तो उसके अंदर क्या डाला जाता है, खाद डाला जाता है।
तो बजाय कि हम केले के पत्तों को कूड़े में डाल दे, सब्जी के छिलकों को कूड़े में डाल दे, अगर हम इसे एक बड़े से गड्ढे में इकट्ठा करते हैं, उसको ढक देते हैं, थोड़े दिनों के लिए छोड़ देते हैं, तो वो सड़कर खाद में बदल जाता है और उस खाद से दोबारा हम नए पौधे अच्छे से उनको न्यूट्रिशन देकर उगा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने फेंका नहीं कूड़े में, उन्होंने किसमें डाल दिया, पिट में, पिट यानी गड्ढा, गड्ढे में डाला और इस केले के पत्ते को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, मैन्योर, मैन्योर यानी खाद, खाद में बदल दिया गया, विच इम्प्रूव्स सॉइल क्वालिटी। अब जब आप इस खाद को मिट्टी में डालोगे तो इससे आपकी मिट्टी क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा अच्छी, और भी ज्यादा न्यूट्रिटिव हो जाएगी। ठीक है, दिस इज अ गुड वे टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन। और इससे हम कचरे को कम भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर सारे लोग अपना जो केले का पत्ता ले जाके डस्टबिन में डालेंगे तो वो इकट्ठा होता जाएगा और वो डिस्पोज भी नहीं होगा। पर अगर हम इसको खाद में बदल दें तो क्या इस खाद का इस्तेमाल दोबारा किया जा रहा है, हाँ, खेतों में दोबारा से इसी खाद को डालकर, और आप अपनी जो मिट्टी है उसकी उसकी क्वालिटी को क्या कर सकते हो, और अच्छा कर सकते हो। और इससे जो आपका आसपास का सराउंडिंग है वो भी गंदा नहीं होगा, क्योंकि कूड़ा होगा ही नहीं ज्यादा। तो कूड़े से आप जो जिससे खाद बन सकता है उसे क्या बना देंगे, खाद बना देंगे। अब आता है व्हाट डिड एवरीवन फील, सबने क्या महसूस किया। तो सब बहुत ज्यादा थक गए थे, पर उसके बाद भी कैसे थे, खुश थे। टायर्ड मतलब थकना, और हैप्पी मतलब खुश। दे वर प्राउड दैट दे वर्क टुगेदर, बट उन्हें अपने ऊपर गर्व था कि उन सब ने एक साथ मिलकर काम किया, टू मेक द पार्क ब्यूटीफुल, और पार्क को क्या बनाया, सुंदर बनाया। पार्क की सफाई करी थी ना, पार्क में पेड़ सैपलिंग्स लगाई थी, जो आगे जाके क्या बनेंगे, बड़े बड़े पेड़ बनेंगे। द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ द पार्क रेगुलरली, और बच्चों ने ये जिम्मेदारी ली कि अब जब इस पार्क को अच्छे से ठीक कर दिया गया है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका ख्याल अच्छे से रखेंगे ताकि ये दोबारा खराब ना हो। अब आगे अगर हम लोग इस चैप्टर में देखें तो हमारे पास आता है, डू यू नो, क्या आप जानते हो कि ये जो बनाना लीव्स होते हैं, यानी जो केले के पत्ते होते हैं, केले के पत्तों को क्या बोलेंगे, बनाना लीव्स। क्या बोलेंगे, बनाना लीव्स। तो ये जो बनाना लीव्स होते हैं, जब इनको बरी कर दिया जाता है, यानी कि दफना दिया जाता है, किसमें भाई, इन द पिट, गड्ढे में जब इनको डाल दिया जाता है, हमने देखा है ना, मैंने आपको बताया था पहले कि हम एक गड्ढा करेंगे और उसके अंदर क्या डाल देंगे, ये बनाना सब्जियों के छिलके, पेड़ पौधों के अवशेष डाल देंगे, तो किसमें बदल जाता है, खाद में। बताया गया था आपको। तो बनाना लीव्स बरिड इन अ पिट, उसको किसमें डाल दिया जाता है, पिट में, टर्न इनटू मैन्योर, और वो किसमें बदल जाता है, खाद में, विच इम्प्रूव द सॉइल क्वालिटी, जिससे मिट्टी की जो क्वालिटी होती है वो क्या हो जाती है, सुधर जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। दिस इज अ गुड वे टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कि एक अच्छा तरीका है अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को साफ रखने का और हरा भरा रखने का। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, What did everyone feel, सबको कैसा लगा। देख रहे हो आप यहाँ पे सब लोग मील शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सबने सफाई करी, सबने वन महोत्सव एंजॉय किया, एक साथ मिल बांट कर काम किया, और उसके बाद जब सब थक गए, थकने के बाद भी ये लोग कैसे थे, बहुत ही ज्यादा खुश थे। Everyone was tired, tired मतलब थका हुआ ना, सब थके हुए थे लेकिन फिर भी हैप्पी थे, हैप्पी मतलब खुश, क्योंकि उन्होंने सबने मिलकर एक साथ मेहनत करी थी और अपने आसपास की जगहों को, पार्क को, सबको क्या किया था, साफ करा था। They were proud that they worked together to make the park beautiful, वो अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहे थे। प्राउड का मतलब गर्व, उन्हें अच्छा लग रहा था कि उन्होंने सबने एक साथ मिलकर पार्क को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया। The children decided to take care of the park regularly, और बच्चों ने ये डिसाइड किया था कि हम पार्क का डेली क्या करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे ताकि ये दोबारा से गंदा ना हो। गॉट माई पॉइंट, यस। नेक्स्ट, अदर कम्युनिटी सेलिब्रेशंस इन इंडिया। अब यहाँ पे उरुका नाम का एक फेस्टिवल है जो कि कहाँ पर होता है, असम में। कहाँ पर होता है, असम। ये जो होता है 14 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, द फर्स्ट डे ऑफ मग बिहू, और ये मग बिहू का क्या होता है, पहला दिन होता है। इसी को क्या बोलते हैं बताओ, उरुका फेस्टिवल। ठीक है, पीपल बिल्ड अ हट, लोग इसके अंदर
मग बिहू जो इनका पहला दिन होता है किसका, उरुका फेस्टिवल, जो कि कहाँ पे मनाया जाता है, असम में। इसमें लोग एक झोपड़ी बनाते हैं जिसको बोलते हैं भेला घर, और ये किससे बनाते हैं, बैम्बू से, बैम्बू बांस वगैरह देखा है आपने, ठीक है, इससे, और सूखी घास जिसको हे कहा जाता है, सूखी घास को क्या कहा जाता है, हे। इसके इस्तेमाल से क्या बनाते हैं उरुका फेस्टिवल में, झोपड़ी बनाते हैं यानी हट बनाते हैं। दे कुक ईट एंड डांस टुगेदर, वो एक साथ क्या करते हैं, कुक करते हैं यानी खाना पकाते हैं, एक साथ खाते हैं और फिर एक साथ डांस करके और इस उरुका नाम के फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। और ये कहाँ पर होता है, किस राज्य में, असम में, जोर से बोलो। नेक्स्ट आता है हमारे पास खेतला सिस्टम, जो कि कहाँ पे है, कहाँ पे मनाया जाता है, बताओ, सिक्किम में। जब भी फसलों की कटाई का समय आता है, हार्वेस्ट यानी फसलों की कटाई, पीपल हेल्प ईच अदर इन द फील्ड्स, लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की खेतों में मदद करते हैं, किसमें, खेतला सिस्टम में। नेक्स्ट अगर हम देखें, दोज हु आर एक्सपर्ट्स इन फार्मिंग, ऐसे लोग जो कि खेती में क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, आर कॉल्ड खेतला, उन्हीं को क्या कहा जाता है, खेतला कहा जाता है। इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन द कम्युनिटी, और इससे जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो उनके रिश्तों में भी क्या होता है, बहुत कुछ सुधरता है, और उनके रिश्ते क्या होते हैं, आपस में मजबूत होते हैं, उनके रिश्ते क्या होते हैं, आपस में मजबूत, क्योंकि जो एक्सपर्ट है वो क्या करेंगे, बाकी लोगों की मदद करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, अब बस ये खत्म होने वाला है, ठीक है। लास्ट कुछ वर्डिंग्स बची है। व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम द चैप्टर, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट, हमने पढ़ा कि साथ मिलकर काम करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हेन एवरीवन वर्क्स टुगेदर, बिग टास्क लाइक क्लीनिंग अ पार्क और प्लांटिंग ट्रीज बिकम इजियर एंड मोर फन, जब सब कोई मिलकर एक साथ काम करता है तो जो बड़े बड़े टास्क भी होते हैं, बिग टास्क, जैसे कि पार्क की सफाई करना या फिर पेड़ पौधे लगाना, ये भी क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा आसान और मजेदार हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अकेले करोगे सब कुछ, आपके साथ काफी लोग हैं तो उसमें आप फन भी करोगे, मस्ती भी करोगे उनसे बातें करने में, और काम भी आसानी से हो जाएगा और किसी एक जने पे प्रेशर या बोझ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, कम्युनिटी स्पिरिट, बाय हेल्पिंग ईच अदर वी मेक आवर कम्युनिटी अ स्ट्रॉन्गर एंड हैप्पियर प्लेस टू लिव, जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो जो कम्युनिटी होती है उसके बॉन्ड्स क्या होते हैं, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी उस जगह में जितने लोग होंगे उनके रिश्ते आपस में क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और वो जो जगह होगी वो रहने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है, और वहां पे बहुत ज्यादा खुशहाली पाई जाएगी, और जो है आप देखोगे एक ऐसी जगह बनेगी रहने की जहां पर हर कोई क्या होगा, बहुत ज्यादा खुश होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेलिब्रेटिंग टुगेदर, एक साथ सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेटिंग टुगेदर, फेस्टिवल जैसे कि वन महोत्सव, ठीक है, जिसमें एंड शेयरिंग मील्स ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड क्रिएट वंडरफुल मेमोरीज, जैसे कि हमने इसमें देखा एक वन महोत्सव नाम का फेस्टिवल मनाया गया था, उसमें क्या होता है, लोग एक साथ आते हैं, मिलकर क्या करते हैं, जगहों को साफ करते हैं, पार्क को क्लीन करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो खाना बनाते हैं, बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, आगे से पार्क को गंदा नहीं होने देंगे, हम इसका ध्यान रखेंगे, जो स्ट्रीट लाइट्स खराब होती है उनकी भी रिपेयर करने की जिम्मेदारी ली जाती है, सब बता दिया था आपको, ठीक है। लोग अपने घर से कुछ कुछ सामान लाते हैं, तो ये जो ऐसे फेस्टिवल है जैसे कि वन महोत्सव, इसमें जब लोग एक दूसरे के साथ आते हैं और खाने को शेयर करते हैं, यानी मील्स को शेयर करते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो इससे क्या बनती है, बहुत ही वंडरफुल मेमोरीज, मेमोरीज समझते हो, यादें बनती है, जिसे याद करके बाद में क्या होंगे, बहुत ज्यादा खुश होंगे, ठीक है। आपको ये मुझे बताओ, जैसे मेरे घर पे जब गेस्ट आते हैं और खास तौर पे जब मेरे कजन्स आते हैं, मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ, आप होते हो, जब आपका कोई दोस्त जैसा भाई या बहन कजन घर आते हैं, होते हो, मेमोरीज बनती है ना, फिर जब कॉल आता है बोलते हो अरे तुम्हें याद है जब तुम पहले आए थे तो हमने ये किया था, हमने कितनी मस्ती करी थी, कितना नाचे गाए थे हम, होता है ना ऐसा। तो सेम जब लोग मिलते हैं तो एक साथ बातें करते हैं, घुलते मिलते हैं और बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी यादें बनाते हैं, ठीक है। और क्या सीखा हमने, केयरिंग फॉर द एनवायरमेंट, यानी कि अपने पर्यावरण की भी क्या करना, केयर करना, प्लांटिंग ट्रीज, क्लीनिंग पार्क्स एंड यूजिंग थिंग्स लाइक बनाना लीव्स
in an eco-friendly way help make the earth green and healthier. अब सुनना, पेड़ पौधे लगाना, पार्क को साफ करना, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना जिससे नेचर को यानी अर्थ को कोई नुकसान ना हो, और ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं? इको फ्रेंडली। मुझे बताओ, प्लास्टिक की प्लेट में खाना ज्यादा इको फ्रेंडली है या फिर केले के पत्ते पे खाना? वेरी गुड, गॉट योर पॉइंट, क्लैपिंग करो उसके लिए, अनुष्का के लिए। प्लास्टिक जो है वो अगर आप मिट्टी में डालोगे तो वो खाद में कन्वर्ट नहीं होगा, इसीलिए वो इको फ्रेंडली नहीं है। पर यहीं पे अगर हम लोग देखें कि जो केले के पत्ते हैं, जैसे ही आप इसे मिट्टी में डालोगे, दफनाओगे, तो केले का पत्ता किस में बदल जाएगा? खाद में बदल जाएगा, ठीक है। और इससे हमारे अर्थ क्या रहेगी? ग्रीन रहेगी और हेल्दी रहेगी। नेक्स्ट, और हमने इससे क्या सीखा? हेल्पिंग ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना। वेदर इट्स रिपेयरिंग समथिंग इन द पार्क, चाहे पार्क में किसी चीज को रिपेयर करने की बात हो, और हेल्पिंग ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम या फिर कटाई के समय पर एक दूसरे की मदद करना हो। वर्किंग एज अ टीम मेक्स लाइफ बेटर फॉर एवरीवन, एक दूसरे की मदद करना, टीम में एकजुट होकर काम करना जो है वो क्या करता है? जिंदगी को सबके लिए बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है। समझ आया? यस और नो? नेक्स्ट, दिस चैप्टर टीचेज अस द वैल्यू ऑफ वर्किंग टुगेदर। इस चैप्टर में हमने सीखा कि एक साथ काम करने की इम्पोर्टेंस क्या है, एक दूसरे की मदद करने की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और कैसे हम लोग एक बेटर हेल्पिंग वन अनदर टू क्रिएट अ बेटर एंड मोर कनेक्टेड कम्युनिटी, कैसे एक बेटर कम्युनिटी और ज्यादा कनेक्टेड, एक दूसरे से घुली मिली हुई कम्युनिटी, कैसे हम कम्युनिटी बना सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी नहीं भाई, कम्युनिटी। नेक्स्ट, इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो मैंने आपको साथ साथ ही बता दिए थे। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का ग्रुप जो कि एक दूसरे के आसपास रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे ये गांव हो सकता है, ये शहर का कोई छोटा सा हिस्सा हो सकता है, जैसे पोसंगीपुर हो सकता है ना। यहाँ पे एक साथ लोग, अगर मान लो खूब सारे लोग रह रहे हैं और इनका घर आसपास है सबका, और सब एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ये क्या कहलाएगी? एक कम्युनिटी कहलाएगी। समझ आया? नेक्स्ट, प्लेग्राउंड आपको पता है ना, जहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? गेम्स खेलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्लेग्राउंड। क्या बोलते हैं? बैनियन ट्री क्या होता है? एक बहुत बड़ा सा ट्री होता है जिसकी क्या होती है? बहुत सारी ब्रांचेस यानी टहनियां और रूट्स होती हैं। शॉपकीपर कौन होते हैं? एक ऐसे पर्सन जो कि चीजों को दुकानों पर बेचते हैं। हेल्थ सेंटर क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर डॉक्टर जो है वो सिक पीपल का इलाज करते हैं। सिक पीपल यानी बीमार लोगों का इलाज करते हैं। फिर हमने पढ़ा वन महोत्सव क्या है? वन महोत्सव एक फेस्टिवल है इंडिया का जहाँ पे लोग पेड़ पौधे लगाते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हमने सैपलिंग्स भी पढ़ा था, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो बिल्कुल अब लग ही रहे हैं, है ना, जो आगे जाके पेड़ बनेंगे, जो अभी बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? सैपलिंग। क्या बोलते हैं? जमेसन क्या होता है? एक वर्कर होता है जो कि क्या करता है? ईंट और पत्थरों से रिलेटेड काम करता है। वर्कर हु बिल्ड्स विद ब्रिक्स एंड स्टोन। आपको पता है ना, आपके घर पे ईंटें लगती हैं, पत्थर वगैरह लगते हैं और फिर उससे चीजें बनाई जाती है ना, तो उन्हीं को बोलते हैं मेसन। अगला, ट्रॉवल क्या होता है भाई? एक छोटा सा टूल होता है जिससे सीमेंट को फैलाया जाता है। आपने देखा है, ऐसे करके गिराएंगे सीमेंट, फिर ऐसे बराबर, फिर ऐसे गिराएंगे, फिर ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रॉवल। मैन्योर क्या होता है? खाद होता है, ये एक नेचुरल मटेरियल होता है जिससे प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। हार्वेस्ट का मतलब गैदरिंग राइप क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड, जो पके हुए आपकी जो फसलें हैं उनको निकालना और इकट्ठा करना, कटाई करना। बेला घर क्या होता है? एक छोटा सी झोपड़ी होती है जो कि किससे बनी होती है? बैम्बू से, बांस वगैरह से और सूखी घास से। और कहाँ पे बनती है? असम में। बिल्ड ड्यूरिंग द मग बिहू फेस्टिवल, और किस त्योहार में बनती है? मग बिहू फेस्टिवल में। कहाँ पे मनाया जाता है ये? असम में। कहाँ पे मनाया जाता है? ये इसका माइंड मैप है जो आप लोग देख सकते हो। कोई डाउट? चैप्टर पढ़ के अच्छा लगा? थोड़ा सा लेंदी था बट हार्ड नहीं है, इजी है। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई गई है।
किसी को कोई भी डाउट है? आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी और आपको ज़रूरी चैप्टर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।